हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 26 जून को। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेन एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और उन्होंने पेपर बिगाड़ दिया था, अब पेपर अगर सुधारना है तो सभी क्वेश्चन को करना है और गलती किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। 75 नंबर का पेपर आएगा, 23 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल पेज आपके इसमें 16 रहेंगे और आप 3 घंटे में पूरे पेपर को हल करेंगे। आइए विद्यार्थियों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। उससे पहले एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सकें और अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो सके। चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, पेपर का हल करेंगे और यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। इस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सभी के कमेंट बॉक्स में सही उत्तर आ जाना चाहिए। कौन सी ऐसी मृदा है जिसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बताओ प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सभी का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इन जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो काली मृदा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय, नवीकरण योग्य, प्रवाह संसाधन, जैव संसाधन या अनवीकरण योग्य। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगाएंगे वो अनवीकरणीय योग्य लगाएंगे। अगले प्रश्न को आप देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के आंसर भी यहाँ पर रहेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई तो 1980, 1976, 1973, 1970। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा 1973 हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है तो असम, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा। अब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं, वो राज्य कौन सा है? इसका प्रश्न आप मुझे बताएंगे। 2 ऑप्शन में काट रहा हूँ, दोनों नहीं है, इन दोनों में से आंसर क्या होगा सही बता दीजिए। देखता हूँ सबसे पहले आप करेक्ट आंसर जो आप सोच रहे होंगे आंसर वो नहीं होगा। अब क्या होगा सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड परियोजना जो बनाई गई है बच्चों वो किस नदी पर बनाई गई? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या महानदी? तो आंसर हो जाएगा महानदी। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, बाजरा, कपास। 4 ऑप्शन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा रबी की फसल जो है वो है आपका चना, जो अभी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, वो रबी की फसल है। इंग्लिश मीडियम में सेम आंसर आपके रहेंगे, सेम टू सेम यही आंसर आप इंग्लिश मीडियम में लगाएंगे। ठीक है, दिस सॉइल रिटेन्स ए लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें ब्लैक सॉइल आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का यही आंसर रहेंगे ऊपर जो बताए हैं सभी। यहाँ पर आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू किया गया तो इसका आंसर आपका 1942 हो जाएगा। 1942 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर लगा लेंगे। स्वराज पार्टी का गठन सन में किया गया तो स्वराज पार्टी का जो गठन है बच्चों वो किया गया था 1923 में किया गया था। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, बोकारो इस्पात संयंत्र सन में स्थापित किया गया तो 1972 आपका इसमें आंसर हो जाएगा तीसरे वाले में। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है। खालिस्तान उद्योग उपभोक्ता आधारित उद्योग है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चीनी जो उद्योग है वो उपभोक्ता आधारित उद्योग आपका माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 वाला है बच्चों, 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका इसमें अंतर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
फिल इन द ब्लैंक्स का। एयर इंडिया घरेलू और वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। जो एयर इंडिया है बच्चों, जो जिसे हम हवाई जहाज़ कहते हैं, ये कौन सी सेवाएं प्रदान करती है हमें? तो घरेलू मतलब हम घर के काम से भी जा सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए भी ये हमें सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी हमें क्या करती है? प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सभी आंसर हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे आते हैं हम सत्य असत्य पर। ट्रू फॉल्स हम देखेंगे। जो या अगर ये आपका ट्रू, अगर ये आपका सत्य है तो ये आपका ट्रू रहेगा, है ना। इंग्लिश मीडियम में रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है, तो इसमें आपका आंसर होगा सत्य। सत्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्रता के चिन्ह थे, गणतंत्र के नहीं थे। ठीक है, तो ये गणतंत्र आने के कारण यहाँ पर क्या होगा? आंसर असत्य हो जाएगा। इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर भी आपका बच्चों सत्य हो जाएगा। सत्य लगाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चौथे में आपका ट्रू हो जाएगा। और सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। आंसर इसमें आप सत्य लगाएंगे। लास्ट वाला छठा वाला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो असत्य। असत्य इसमें आप आंसर लगाएंगे। ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, ये आपका सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी देखेंगे। नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। खादर और बांगर, तो इसमें आप लगाएंगे जलोढ़ मृदा। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 आपका आंसर हो जाएगा। मुंडा और संताल जनजाति क्या काम करते हैं? महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। कपास जो होती है महाराष्ट्र में, है ना, काली मिट्टी में। गेहूँ जो है रबी की फसल है, जो वर्तमान में अभी चल रही है ना, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मैच द कॉलम आपके बिल्कुल ऐसे कैसे ही सही होंगे। उसके बाद में चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 1922। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 1922 आपका इसमें आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1930 आपका आंसर हो जाएगा। टिस्को किस प्रकार का उद्योग है? तो टिस्को जो है बच्चों निजी उद्योग है, निजी। आंसर लगाएंगे आप। और निर्मित वस्तुओं का निर्यात किस व्यापार को बढ़ाता है? तो ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित कौन करता है? तो बच्चों करता है केंद्रीय फिल्म बोर्ड, केंद्रीय फिल्म बोर्ड आपका इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा छठा वाला क्वेश्चन है, ये पत्तन क्या है? और देश की कोई 2 तेल शोधनशालाओं के नाम लिखिए। और पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है? रोलेट एक्ट क्या था? और गिल्ड्स क्या थे? यहाँ पर छपाई भारत में कौन लाए थे? जापान में छपी प्राचीनतम बौद्ध पुस्तक कौन सी थी? और यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पंचायत के 2 कार्यों के विवरण, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 2 देशों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर पारिवारिक कानून क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 23 तक आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। और मानचित्र में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 21, 22 और ये देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन, जिससे मानचित्र में आपको फिल करना है। मानचित्र में दर्शाना है कोरापुट, बेलाडीला, बालाघाट, अंकलेश्वर, अथवा में देख सकते हैं आप मानचित्र में दर्शाना है भारत के गोवा, कटनी, भोपाल, जगदीशपुर कहाँ है। ठीक है, ये दर्शाना है मानचित्र में।
तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन कॉल पर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।